हेलो, वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी। मैग्नेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देख लेते हैं हमें एसएससी जीडी का कैसा एग्जाम आ रहा है और उसमें मैथ के क्वेश्चन स्पेशली कैसे आ रहे हैं। तो हमारे पास कुछ आपके मित्रों ने, साथियों ने हमारे पास कुछ प्रश्न भेजे हैं और मैंने कुछ और कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन। ये सभी आपके एसएससी जीडी पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं पैटर्न क्या है और उनका तरीका क्या है लगाने का। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का मूल्य 1,00,000 रुपए है, 20% तथा 10% दो क्रमिक छूट के बाद कितने में बेचा जाएगा। बहुत ही आसान है। इसके लिए आप डायरेक्ट कीजिए सवाल ऐसे, ये हो गया आपका कितना, 1,00,000 रुपए हो गया, इसको दो क्रमिक छूट देना है। तो पहले आप 80 दे दीजिए, 100 में से कितना 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 80 दे दीजिए। फिर दूसरा दे दीजिए कितना, 10% दे दीजिए, 90। कितना हो गया, 2 0 2 0 1 2 2 0 ये कट गए, 2 0 ये काट दीजिए, 9 8 72, बचे जीरो कितने, 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हो गए 72,000। तो अब नया मूल्य क्या हो जाएगा जो बेचा जाएगा, 72,000 रुपए में बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये नीचे दिया गया है, इसको हम हटाते हैं। पहले डेस्टर का पता नहीं है कहाँ गया, चलो इसी से क्लीन करते हैं। तो इसको आप लगा लीजिए, अगले की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। इसको कैसे लगाइए, देखिए ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। कराना क्या है, तीनों से मिलकर करा दीजिए। अच्छी बात है, कराते लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 60 आएगा। इनकी क्षमताएं निकालिए, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, इसकी क्षमता 5 15 चौको 60 और ये हो जाएगा 20 3 60। तीनों से मिलकर कराना है। तो यहाँ पर देखो ये जो क्षमताएं आई हैं ये डबल डबल की। यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता है 5 और बी प्लस सी की क्षमता है 4, सी प्लस ए की क्षमता है 3। टोटल हो गई 5 4 9 3 12, टोटल हो गई क्षमता 12। लेकिन यहाँ दो दो लोगों की है और यहाँ पर है कितना, 60 है। तो आप एक काम कीजिए, 12 से भाग दीजिए और इंटू 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि सभी डबल डबल 12 आए हैं। तो यहाँ से कर दीजिए 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10 आंसर। यानी तीनों जब मिलकर काम करेंगे ए बी सी, तो ये कितने दिन में होगा, 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये टोटल वर्क। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन, क्या दिया गया है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 32 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस गोला ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, फिलहाल हमने पीछे प्रैक्टिस सेट भी ऐसे कराए हैं, बहुत ही इस प्रकार के क्वेश्चन काफी सारे करा चुके हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी होती है कि यदि हम किसी भी वस्तु को पिघला करके हम उसका आकार बदल देते हैं तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम आयतन इनके बराबर कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्थितियों में इनका आयतन जो होगा बराबर होगा। तो आयतन हम करते हैं बराबर, आयतन कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या है, तो ये है गोला और हमें बना ये देना क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है। तो बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसमें त्रिज्या डिफरेंस है तो आप इसकी कैपिटल मान लो और इसकी स्मॉल मान लो। पाई से पाई काट दो पहले ही। अब 4/3 और r, इसकी r दी गई गोले की निकालनी है तो आप ऐसे रखिए, और इसकी r दी गई कितनी, 30, व्यास दिया 32, तो इसकी आधी हो जाएगी, व्यास का आधा कर दो। अगर व्यास डायमीटर होता है 32 है, रेडियस आधी कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो 16 16 दो बार रख दीजिए इंटू h कितना दिया है, h 9 सेंटीमीटर है, h का मान 9 सेंटीमीटर रख दीजिए। यहाँ से निकल आएगा कितना आ जाएगा, r³ इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू 9। इसको 4 से डिवाइड भी कर दो, आसान हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चौको 64 और ये उधर जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब इसका r³ निकालना है तो यहाँ से कितना निकलेगा, इसका 4 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 3। भाई क्यूब निकालना है, 64 का क्यूब रूट कितना आता है 4 और 27 का क्यूब रूट आता है 3, तो 4 3 12। तो जो हमारा नया क्या बनाया जाता है गोला, उसकी जो रेडियस आएगी कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी।
लगा लीजिए इसे। अच्छा, इसी में देखिए अगर आपके पास शंकु आ जाता तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसी जगह पे शंकु हो गया और बेलन का तो आपको पता ही होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का अगर गोला है तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है। और इन्हीं का जो वक्र पृष्ठ होता है तो इनका वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का तो होता है पाई आर इंटू जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। किसका हो गया, ये शंकु का हो गया। इसी जगह पे अगर बेलन का बोला जाए तो 2 पाई आर एच होता है, और गोले का बोला जाए तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और इनका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है टीएस टोटल सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, इसका होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और इसका होता है, इसका कितना होता है, हाँ इसका तो यही होता है, एरिया भी यही होता है क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। तो ये कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ए की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। अब यहाँ पे बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी ये बताना है हमें। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या तरीका होता है। ए की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अब यहाँ पे देखना ये है, आय जो है व्यय से 20% अधिक है, तो ये हो गई इधर आय और ये हो गई इधर व्यय। आय जो है व्यय से 20% अधिक, अगर हम व्यय माने 100% टोटल, तो आय कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। भाई 20% बढ़ा देंगे यहाँ पर। अब आगे बताया गया है उसकी आय में 60% की वृद्धि कर देते, इसमें 60% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 यानी 72 और बढ़ जाएगा। तो अब कितनी हो जाएगी, आय 192 हो जाएगी। आय 192 हो जाएगी। व्यय कितनी हो जाएगी, व्यय में 70% की वृद्धि कर दी जाती है, तो व्यय में 70% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 170। तो बताया जा रहा उसकी बचत में कितने, तो पहले बचत कितनी हो रही थी भाई, आय 120 थी, खर्च था 100, तो बचत हो रही थी 20 रुपए। अब बचत कितनी हो रही है, अब बचत हो रही है इसकी 192 आय है और खर्च है जो 170, तो अब बचत हो रही है 22 रुपए। तो पहले से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखा जाए 20 से 22 हो रही, 2 रुपए अधिक मिले यानी 2%। कितने से, 20 से, इंटू कर दीजिए 100, तो आ जाए यहां से 20 पंचे 100, 5 दुनाई 10, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, बढ़ेगी, तो 10% उसकी आय बढ़ेगी। लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचते हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीका है। पिछले एपिसोड पे हमने शायद बताया था, 1-2 पिछले होंगे जो आप देख सकते हैं, पीछे जाकर के प्रैक्टिस जो कराई है, ऐसे कई क्वेश्चन कराए हमने। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले इनको आप ऐसे लिख लीजिए, लिख लिए, गुड। अब क्या कीजिए, इनको नीचे लिख लीजिए, जो रिमाइंडर बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं। अब इनमें देखिए डिफरेंस क्या समान है सभी में, यस डिफरेंस क्या है, सभी में बराबर है। तो एक काम कीजिए आप, 12, 15 और 16 इनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई इनका, देख लेते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 4 4 16, ये इसके अंदर आ जाए, इसको छोड़ दो, 12 15 और ये हो जाएगा 16 15 16 5 80, 16 21 16 16 8 24, 240 एलसीएम आ गया 240। अब क्या कीजिए, कितना से यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना कितना आ रहा, 5 5 का, यही 5 माइनस कर दीजिए, 235, यही हो गया आपका आंसर। कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसे नंबर हो लगातार शेष बच रहे हो, आपको करना क्या है, इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस आपका अक्सर सेम होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंस जब भी सेम है तो आप ऊपर वाली संख्याओं का लासा लीजिए, जो आपकी संख्याएं दी होती हैं उनका लासा लीजिए, और जितना डिफरेंस आ रहा है उसको आप घटा दीजिए, हो गया। नेक्स्ट।
तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस तुम लोगों के साथ खेला जा रहा है, तुम्हारे जज्बातों के साथ, आप भी खेल जाइए इनके साथ। तो दिया गया है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बता रखा है इसका शंकु का आयतन कितना होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दीजिए 1/3 पाई की वैल्यू दी गई इसमें 22/7, ना दी रहे तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आर कितना दिया गया, त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ गई भाई मेरे 7, तो 7 7 कीजिए और ऊंचाई कितनी 12 दी गई है, इसको काट दीजिए 3 चौक 12, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22 सत्ते 154, इंटू मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 1 21 के हासिल आए, 2 4 1 4 तो 616 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा आंसर, लगा लीजिए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब धन क्या हो रहा है, 256 से कितना हो जाता है 625। आप लोगों को एक तरीका बता दे, देखो कंपाउंड कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम कहते हैं आपके पास रेट 10% है, तो आप क्या करते, इसका 1/10 निकालते। पहले वर्ष क्या होता है 1 से 10, यानी कि 1 रुपए बढ़ता है तो आपका धन होता है 10 रुपए, 1 साल में हो जाता है 11 रुपए अगर 10% से। 2 साल में देखा जाए तो हो जाता है 121, 3 साल में देखा जाए तो क्यूब कर दो 13 31 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बढ़ता है, वैसे ही इसमें हुआ है। इसमें क्या किया गया, इन्होंने कहा तिमाही, बात यहां पर ध्यान देने वाली है। अब तिमाही तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है, 3 महीने, 4 3 12, तो 4 तिमाही होती है। तो इसका हम ना तो वर्गमूल निकालेंगे ना घनमूल, 4 बार मूल निकालेंगे, चौमूल आप कह सकते हैं। तो इसको कर देते हैं करड़ी में 4, तो ये आ गया कितना 4 और ये आ गया 5। अब यहाँ पे देखना ये है कि हमारी जो धनराशि कितनी 4 से 5 हो रही है, कितना 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कहां से 4 से, इंटू 100। तो ये आ गई हमारा रेट निकालने का तरीका है, आ गई 25%। पर 25% ये तब होगी, ये तिमाही है, ये क्या है तिमाही आपकी दर है, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस सवाल में ये नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने जो है यहाँ पे तिमाही कहा है, कभी कभी यहाँ पर सालाना कह देते वार्षिक। अगर इसी में वार्षिक ब्याज की दर कहेंगे, आपको वार्षिक ब्याज की दर कहेंगे, तो आपको क्या करना है, इससे को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगी 100% आ जाएगी। क्योंकि हम जब भाई वार्षिक से तिमाही में आए थे तो 4 से हम डिवाइड करते हैं रेट को, जब तिमाही से वार्षिक में जा रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100% हो जाती है रेट। ओके, लगा लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका क्या है आंसर। तो यदि किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाए, देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना बचेगा। अब इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को हम 29 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा। आप क्या कीजिए, जो पहली बार शेष बचता है उसको चुपचाप उठाइए और जो बाद में संख्या जिससे भाग देना उससे भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा 29 का 29 दूना 58, 58 5 53, तो 5 शेष बच जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए क्या करना है, जो आपका शेष बचता है वही दूसरे वाले संख्या से जो भाग देते हैं उससे भाग दे दीजिए, जो शेष बचे वही आपका आंसर हो जाता है। बस आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लगा लीजिए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कैसा है। तो बताया गया है यदि 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों में 260 खिड़की बना सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी खिड़कियां बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं भाई,
आपके जो है 10 या तो मैन बराबर 20 बॉय, अथवा लगा है बराबर कर दीजिए M/B। तो इनकी जो क्षमताएं आ गई हैं 2:1 आ गई, यानी ये बना सकता है 2 और ये बना सकता है 1 उतने ही समय में। देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है, 8 आदमी और 4 लड़के 20 दिन में कितनी खिड़कियां बनाएंगे। तो चलिए पहले 10 आदमियों की क्षमता कितनी है 2 है, और कितने दिनों में 20 दिनों में 260 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं 260, यानी 260 खिड़कियां बनाते हैं। तो हम कह देंगे भाई इन्होंने कहा 8 मैन और 4 बॉय। अब मैन की कितनी है क्षमता 2 है, तो आप कर दीजिए 8 दूना 16, और बॉय की 1 है तो 4 के 4, तो हो गए 16 4 20। तो यहाँ रख दीजिए 20 इंटू 1 इंटू 20 अपॉन W2। ये हो गया किसके द्वारा कार्य, बाद इनके द्वारा। काट दीजिए 10 दूना 20 10 दूना 20। तो भाई क्षमता इसकी जो इनके अनुसार यही आपका आंसर हो जाएगा। 260 खिड़कियां ही बनाएंगे ये दोनों मिलकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे ये देखना है तो कितनी वस्तुओं का फायदा मिल रहा है हमें, 3 वस्तुओं का फायदा मिल रहा है। कहाँ से, 9 इंटू 100 कर दीजिए, 3 का 9 1/3, तो आ जाएगा कितना 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, लगा लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 15% के बराबर है तो छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। मान लो छोटी संख्या y और बड़ी संख्या x है, तो उनका अंतर x माइनस वाई उनके योग के 15% के बराबर है। तो योग हो गया और इसका कर दो 15%। हो गया सवाल। एक काम कीजिए, परसेंट हटा दीजिए और यहाँ नीचे 100 कर दीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए। कितना आ जाएगा, 5 या 15, 20 पंचे 100। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 20x माइनस का 20y इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 3x प्लस 3y। एक काम कीजिए, x को इधर उठा लाइए तो हो जाएगा 17x, और y को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 23y। तो यहाँ से पूछा गया छोटी और बड़ी, तो हमने माना है छोटी का y, तो क्या कर दीजिए, इसको पीछे इसको आगे, तो y अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा 17/23। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 17:23 आ जाएगा, 17:23 आ जाएगा। लगा लीजिए इसको। तो ऐसे सवालों के लिए बेहतर तरीका होता है यही, आप लेट करके लगा दीजिए, बेहतर होगा। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। 9 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 11 लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष है। तो सभी लड़कियों तथा लड़कों की कुल औसत आयु, यहाँ पर औसत होना चाहिए, कुल औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन है तो इसके लिए कुछ ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप देखिए क्या 16 कितना हो जाएगा, 16 9 144। ये होगी टोटल योग किसका, लड़कियों की आयु का योग। प्लस कर दीजिए किसको, 26 लड़के, 11 लड़के हैं इनकी 26 है, तो कर दीजिए गुणा 11 6 का 66
11 दूना 22, 22 6 28। टोटल कितने हो गए? 11 9 20। भाई 9 लड़कियां हैं, 11 लड़के, टोटल 20। इसी से कर दीजिए डिवाइड। पहले जोड़ दीजिए, 6 4 10, 0 आ गया, 8 4 12, 1 13, 3 आ गए, 2 1 3, 1 4। कर दीजिए नीचे से डिवीजन, 0 से 0 हो गया, और 43 का आधा हो जाएगा 21.5। तो टोटल जो औसत आयु आएगी लड़के और लड़कियों की मिला करके वो 21.5 साल आ जाएगी। कर लीजिए इसे। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन देने वाले हैं। हम इसको एनालिसिस जो है ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, और आपको आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी में वो हम आपको देते रहेंगे। अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी आप कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और लाइक, और अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।